जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आए सजनों, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। प्यारे भाई बहन, कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य और युग के लिए सद्गुरु है। दास पिछले वीडियो में भी बार बार राम नाम की महिमा और राम कथा की महिमा जो चारों वक्ताओं द्वारा यानी भगवान शंकर के द्वारा, याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा और काकभूषुंडी जी के द्वारा, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के द्वारा जो वर्णन किया गया है, राम नाम की महिमा और राम कथा की महिमा, ये दोनों पर दास हमेशा जोर देता है, क्योंकि संतों ने ऐसा कहा है कि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, यानी ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद यानी अश्विनी कुमार है। ये श्री रामचरितमानस के प्रेम की उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। दास हमेशा कहता है, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जाने निहारा। ये पूरे रामचरितमानस में दास हर शब्द के पीछे कहेगा कि ये मानस प्रेम का प्रतीक है, इसमें बस प्रेम बसा है, और जो जैसा रहता है वैसा ही बात करता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने पूरे रामचरितमानस में शरणागत की बात कहा है, हम उनकी शरण में चलें, राम के शरण में चलें, प्रभु की शरण में चलें, अपने इष्ट के शरण में चलें, कभी अनिष्ट नहीं होगा। यहाँ पर सद्गुरु की बात आती है तो दास को एक बात याद आ गया कि ज्ञान की बात, जैसे पहले ज्ञान सद्गुरु ज्ञान यानी भगवान शिव को सृष्टि का प्रथम गुरु अभिष्ट किया गया है, तो सद्गुरु क्या होता है? जो अंधकार से प्रकाश, ये अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, हमें रामचरितमानस में पक पक चौपाइयों में, दोहों में, छंदों में, सोरठों में मिलते जाएंगे। लेकिन दास के मन में एक विचार आया कि सद्गुरु ने तो दो पंक्ति दास रखना चाहता है, आशा है स्वीकार करेंगे। सद्गुरु ने दिया आनंद, सद्गुरु ने दिया आनंद, भजन कर जीवन में। सतगुरु ने दिया आनंद, भजन कर जीवन में। आगे ध्यान देंगे। गर्भवास में कौल किया था, हमने अपनी माँ के गर्भ में जब सारे लोग थे तो मैंने वहाँ कबूल किया, आपने कबूल किया कि हमें इससे बाहर कर धरती पर भेज, पृथ्वी पर भेज, वहाँ आपका गुणगान करेंगे। लेकिन यहाँ आते हैं बस मोह माया के चक्कर में भूल जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं, सतगुरु ने दिया आनंद, भजन कर जीवन में। सतगुरु ने दिया आनंद, भजन कर जीवन में। गर्भवास में कौल किया था, गर्भवास में कौल किया था, बाहर उसको भुला दिया था। गर्भवास में कौल किया था, बाहर उसको भुला दिया था। अब करे ये
अब कर संतों का संग भजन कर जीवन में। अब कर संतों का संग भजन कर जीवन में। कैसा सुंदर तन यह मिला है, ध्यान देंगे, कैसा सुंदर तन यह मिला है, मन बगिया का फूल खिला है, मन बगिया का फूल खिला है। रुको चंचल, रुको चंचल मन की तरंग भजन कर जीवन में। रुको चंचल मन की तरंग भजन कर जीवन में। एक भजन आता है, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग माँ। ये भजन दास बाद में गाएगा, लेकिन आगे देखता है, तन में तेरे राम रमा है, तन में तेरे, सदगुरु कहते हैं, तन में तेरे राम रमा है, वही राम और श्याम खुदा है, वही राम और श्याम खुदा है। मिला खुद में खुदा का आनंद, मिला खुद में खुदा का आनंद भजन कर जीवन में। मिला खुद में खुदा का आनंद भजन कर जीवन में। सतगुरु ने दिया आनंद भजन कर जीवन में। पल पल सुमिरन करते रहोगे, यदि पल पल सुमिरन करते रहोगे, नाम डोर से बंधे रहोगे, नाम डोर से बंधे रहोगे। तेरे कट जाए, ध्यान देंगे, तेरे कट जाए भव के पंथ भजन कर जीवन में। तेरे कट जाए भव के पंथ भजन कर जीवन में। आज हम विभिन्न पंथों में बटे हुए हैं। सतगुरु ने दिया आनंद भजन कर जीवन में। सेवा सत्संग कभी न भूलाना, सेवा सत्संग कभी, हमें जिसकी आवश्यकता हो उसकी यदि पूर्ति करते हैं तो वो सेवा है। सेवा सत्संग कभी न भूलाना, हंस नाम का मिला खजाना, हंस नाम का मिला खजाना। श्री सतगुरु, श्री सतगुरु है सच्चिदानंद भजन कर जीवन में। श्री सतगुरु है सच्चिदानंद भजन कर जीवन में। सतगुरु ने दिया आनंद भजन कर जीवन में। क्षमा करेंगे। तो तुलसीदास वही कहते हैं कि सद्गुरु ज्ञान विराग जोग की। आगे दास दिखता है कि पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार रूपी राजन शूरवीर मंत्री और लोक रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। ये किसके बारे में कहा गया है? राम के नाम की महिमा का वखान किया गया है कि राम नाम में वो क्षमता है, श्री राम कथा में वो क्षमता है कि भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि है और दरिद्रा रूपी दा वानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाली मेघ है। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
कि मंत्र महामणि विषय बयाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहे तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। काम कोह कली मल करि गण के हरि साव के जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घनिदा हृदय दवारी के। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने विभिन्न रूपों में राम नाम की महिमा का वर्णन किया है और लिखा है कि मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि यानी स्वयं भगवान विष्णु और हर स्वयं महादेव के समान सुलभ है। कौन? राम नाम की कथा। सुख विरुद्ध रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को जीवन धन ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान, अपवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान। ये महिमा है श्री राम नाम की, श्री राम कथा की। तो दास आज तक अपने विचारों में राम कथा की महिमा देखिए, सदगुरु ने भी राम नाम की महिमा गाया, जैसा कि दास दो पंक्ति में आपको सुनाया। तो आए भक्तजन, हम राम नाम की महिमा को उसी तरह लेकर चले जैसे भोजन की आवश्यकता है, जिससे शरीर की रक्षा होती है। लेकिन इस तन के भीतर, शरीर के भीतर जो आत्मा बैठी हुई है, जो मन बैठा हुआ, उसको आखिर हम भोजन क्या दे रहे हैं? उसके भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और मन को, जैसे देखिए, ऐसे भी किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नहीं कहा कि शरीर के हारे हार है और शरीर के जीते जीत। हमारे सारे कार्य मन से होते हैं और मन यदि हार गया तो हम हार जाएंगे और मन यदि जीत गया तो हम जीत जाएंगे। ये दास का पूर्ण विश्वास है इनके चरणों में। इसलिए अपने मन को ऐसा खुराक, विटामिन युक्त टॉनिक देना है श्री राम रूपी, कि मन दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाए। तो दास आप सबों से चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, विनती करता है, चरण धूलि लेता है कि आप राम को जानने वाले और न जानने वाले सभी से दास बस एक ही प्रार्थना करता है कि श्री रामचरितमानस को पढ़ें, श्री राम जी की कथा को सुने। और जहाँ तक दास का कहना यह चाहता है कि दास की कथा यदि आप सुनते हैं तो जो भी इसमें कमियों के लिए दास स्वागत करता है कि आप कमी को बताएं और अपनी मन की खुराकी को पूर्ण रूप से पूर्ण करें। दास इन्हीं बिंदु के साथ आप जी के चरणों में क्षमा चाहता है। प्यार व सत्कार से कहना, जय श्री राम।